नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। रोशनी में जाने से सिर दर्द बढ़ जाता है, उल्टी जैसा लगता है, चक्कर आते हैं, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन से जुड़े हर पहलू को जानना है तो देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ आज संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. और आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जी। वो टॉपिक है माइग्रेन, हाँ जी। जो मुझे लगता है बहुत कॉमन भी नहीं है लेकिन कॉमन है जी। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सिर का दर्द होता है वो माइग्रेन की वजह से हो रहा है या एसिडिटी की वजह से हो रहा है या किसी और समस्या की वजह से हो रहा है। कैसे फर्क करें, कैसे पता करें कि माइग्रेन है? देखिए, अच्छा विषय है और जैसे आपने कहा बहुत लोगों को होता है लेकिन मालूम नहीं होता है। माइग्रेन को जो आम भाषा में कहते हैं अधक पारी या आधा शीशी, ऐसे नाम सुने होंगे आपने, गांव की भाषा में भी आधे सिर में दर्द होता है। आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में अर्धावभेदक नाम से इसको वर्णित किया गया है। माइग्रेन एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, आपने जैसा कहा कि बहुत लोगों को होती है लेकिन उनको कई बार मालूम नहीं होता। बहुत परेशान करने वाला रोग है, बहुत ही जो है लोग दुखी हो जाते हैं इसमें। आयुर्वेद में तो 11 प्रकार के सिर दर्द का वर्णन किया है, 11 प्रकार के सिरशूल लिखे हुए हैं वहाँ पर। और मॉडर्न मेडिसिन में जनरली 2 प्रकार के माइग्रेन होते हैं, एक विद ऑरा, जिसमें के रोगी को ना कुछ लाइट और फ्लैश दिखते हैं उसको सामने, और आंखों के आगे दूसरे में अंधेरा जब हो जाता है तो विदाउट ऑरा उसको कहते हैं। तो इस तरह के जो ये दर्द हैं 2 घंटे से लेकर के कई दिन तक ये दर्द चल सकता है। कई लोग तो 3-3 दिन तक जो है परेशान रहते हैं। और माइग्रेन शुरू होने से पहले कुछ लक्षण शुरू होते हैं, कई लोगों को दिखते हैं। कुछ लोग उस समय कुछ पेन किलर ले लेते हैं, टैबलेट ले करके उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ का हो जाता है लेकिन आम तौर पर लोग कहते हैं कि जी एक बार जब शुरू हो जाए तो फिर कोई दवाई काम नहीं करती। फिर उनको क्या करना पड़ता है, एक डार्क रूम में जा कर के लाइट वाइट बंद करके सो जाते हैं और तब जा कर के कई घंटे के बाद कुछ थोड़ा उनको राहत मिलती है। तो गर्मी के कारण भी हो सकता है, कई प्रकार के इसके रूट कॉजेज हैं। और लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो बहुत बार तो हमने देखा है कि माइग्रेन का जो रूट कॉज है वो गर्मी से जुड़ा होता है, तो ख़ासतौर से उल्टी उसमें आने को होती है, पित्त की उल्टी आती है, बाइल की उल्टी आती है। और मैंने ये भी देखा है कि जो इसके जो पेशेंट होते हैं माइग्रेन के, उनमें रूट कॉज का पता करना बहुत ज़रूरी है। लोग आमतौर पर बस दर्द की दवाई, पेन किलर वगैरह लेकर के काम चलाते हैं। जीवा के जो सेहत के नंबर पर हम फ़ोन करने के लिए आपको बार बार कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हम आपके माइग्रेन का रूट कॉज समझ करके उसकी चिकित्सा करेंगे। माइग्रेन का इलाज हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। मैं पहले भी कई बार अपने शो में इसका जिक्र करता हूँ और इसलिए करता हूँ कि हमारे पास डेटा है हर चीज़ का। बिना डेटा के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के हम आपके साथ बात नहीं करते। बहुत सारे हज़ारों पेशेंट्स का डेटा है और उसमें पूरे ट्रेंड हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह की दवाई कौन से रोगी पर काम करती। सब पर एक जैसी दवाई काम नहीं करती। इसलिए बार बार आपको समझना पड़ेगा। जब तक मैं ये समझा रहा हूँ आपको, आप समझते रहिए कि आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो पर्सनलाइज्ड होती है। ये ज़रूर समझ लीजिए आप। आयुर्वेद कोई गोली नहीं है, एक गोली नहीं है कि एक गोली सिर दर्द की खा लें, एक गोली डायबिटीज़ की। आयुर्वेद इज़ ए प्रॉपर मेडिकल साइंस और उसमें हर व्यक्ति के लिए दवाई अलग अलग बना करके दी जाती है उसके स्थिति के अनुसार, और माइग्रेन में भी उसी तरह से हम चिकित्सा करते हैं। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, मुकेश हैं गाजियाबाद से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, डैंड्रफ हो रहा है तो वही कारण है आपके बालों के टूटने का, बालों के गिरने का। डैंड्रफ क्यों होता है? 2 प्रकार से हमने देखा है। कई बार ड्राई स्कैल्प होता है, सूख जाता है, वहाँ पर खुजली, खारिश, पपड़ी जम जाती है। एक होता है कई बार वहाँ पर थोड़े दाने निकलते हैं, उसमें पस पड़ता है। तो अगर हम अपनी भाषा में कहें तो दोषों का प्रकोप ही है, लेकिन सरल भाषा में तो यही कहेंगे कि आपके स्कैल्प के अंदर जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। और उसके लिए क्या करना है आपने?
नीम के पत्ते थोड़ा सा जो है उसमें पानी में उबाल करके उसको धोइए, या फिर नींबू का रस और नारियल का तेल मिला के वो लगाए वहाँ पर, उससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इंटरनल बहुत ज़रूरी है। ये जो बाहर लगाने की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ या कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है। बार बार मैं समझाता हूँ, ये केवल एक तरीका है कि आप आयुर्वेद से जुड़ जाएं, नेचुरल तरीके से जुड़ जाएं। लेकिन असली इलाज जब डॉक्टर से आप बात करेंगे, डॉक्टर आपके रोग को समझेगा, आपके कौन से दोष का प्रकोप है, आपका रूट कॉज क्या है, उसके अनुसार फिर चिकित्सा इंटरनल की जाती है। कोई भी, चाहे स्किन का रोग हो, बालों का रोग हो, उसमें केवल बाहर लगाने वाली दवाइयों से आप ठीक नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही होंगी आपको। तो एक बार हमारे डॉक्टर से भी आप जो है कंसल्ट कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लें, और उसके बाद फिर उसका उपचार हो जाएगा। कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है, ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर चौहान, यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि किन गलतियों के कारण माइग्रेन की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, और खास करके यंग जनरेशन में ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि गलतियाँ तो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल, मेन गलतियाँ तो यही होती हैं। और यही इस कारण मैं कहूँगा कि आजकल की यंग जनरेशन में जो ये रोग बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि यंग जनरेशन को आप देख लीजिए, उनका खान पान देख लीजिए, बहुत गड़बड़ है उसमें। जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, डब्बा बंद चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव फूड के अंदर डले हुए हैं, उसके ऊपर चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तो पता नहीं हद पार हो गई पूरी। रात को देर तक जगना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स, ये बहुत बड़ा कारण है। जो लाइट जाती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, और मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बहुत डिस्टर्बेंस है, ब्रेकअप हो गए हैं, कुछ हो गया है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं आजकल। तो अगर हम कारण की बात करें तो आयुर्वेद में तो हम बार बार वही कहते हैं कि जो शास्त्र में लिखा है, 11 प्रकार के सिर दर्द हमारे यहाँ लिखे हैं। मुख्य कारण तो वहीं आते हैं, वात, पित्त और कफ, दोषों में ही कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। लेकिन दोषों का इम्बैलेंस का कारण आमतौर पर क्या होता है वो थोड़ा मैं बता दूं। अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी है, पुरानी गैस, कब्ज वगैरह आपको है, अपच है, कॉन्स्टिपेशन है, मानसिक तनाव रहता है, इमोशनल प्रॉब्लम कहीं है, इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनमें भी मैंने देखा है कि उनको ये रोग हो जाता है। या अधिक डाइटिंग करना, बड़ा फैशन चल गया आजकल वेट लूज करने का, अधिक फास्टिंग करना या मील स्किप करना, खाना खाते नहीं है, एक मील खाया दूसरा नहीं खाया, या फिर जो है ऐसे भोजन जो बहुत एसिडिक होते हैं। तो ये सब कारण इसके बनते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो मोस्टली आंखों के पीछे या एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत तेज दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है। और दर्द जब होगा तो उस समय मतलब ऐसा कई बार तो लगता है कि कोई हथौड़ा चला रहा है सिर के ऊपर। कई लोग लिटरली बोलते हैं कि हैमर जैसे कोई चला रहा है। रेकरिंग पेन बार बार होता है, और ये सिर दर्द जैसा नहीं होता। सिर दर्द तो छोटा सा दर्द, एक बार शुरू हुआ कुछ घंटों में फिर चला जाता है, ये तो कई कई दिन चल जाता है लोगों का। और इसके अलावा जैसे लाइट अच्छी नहीं लगती, किसी तरह का शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है, ये इसके मेन लक्षण हैं। जी में चलाना, नौसिया जिसको बोलते हैं। कभी कभार उल्टी भी आ जाती है, और उल्टी आने से कई पेशेंट कहते हैं कि जब उल्टी आ जाती है तो सिर दर्द हमारा थोड़ा रिलीफ हो जाता है उससे। तो ये लक्षण यदि आपको सिर दर्द के समय हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली माइग्रेन है, और आपको घबराना नहीं है। केवल सेहत का नंबर डायल करना है। हमारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर हैं जीवा में, और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं सभी लोग क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। तो वो अच्छी तरह से आपकी बात को सुनेंगे, शास्त्र में जो भी लिखा है उसके अनुसार चिकित्सा करेंगे, और जो जीवा के प्रोटोकॉल हमने साइंटिफिक तरीके से बनाए उसी के आधार पर हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती है। बिल्कुल। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि अगर मान लीजिए किसी को माइग्रेन हो गया तो सबसे पहले वो लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें। जिनको माइग्रेन नहीं हुआ है वो अपने आप में क्या बदलाव करें जिससे कि माइग्रेन की समस्या उनको ना हो, किस तरीके से इसकी रोकथाम करें, और खास करके आयुर्वेद के जरिए। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली मैं बताऊंगा। माइग्रेन अगर हो गया है आपको तो मैं पहले भी बोला अभी कि घबराना नहीं है, जीवा में संपर्क करना है आपको।
जीवा में बहुत सारे क्रॉनिक माइग्रेन, क्रॉनिक मतलब 20 साल 25 साल पुराने भी आते हैं पेशेंट, पूरी दुनिया से आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं जो भी बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता हूँ, ऐसे मैं कोई किताबी बात नहीं करता हूँ। प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद पर्सनलाइज मेडिसिन हमारे यहाँ दी जाती है। क्रॉनिक केसेस में अगर हम देखें तो जीवाग्राम में पेशेंट को हम बुलाते हैं, वहाँ पंचकर्म थेरेपीज़ बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मेडिसिन के साथ साथ, थेरेपीज़ के साथ साथ जो है योग, प्राणायाम, मुद्रा, राग चिकित्सा, जो उसमें साथ में आर्ट थेरेपी, एक रूरल कुकिंग का एक प्रॉपर हमने बनाया है वहाँ सिस्टम, और कई तरह की रेसिपीज़ आपको सिखाई जाती हैं। हमारा ये गोल ये रहता है कि आपको भी शिक्षित किया जाए, एम्पावर किया जाए। केवल ये नहीं कि आप आए, हमने चिकित्सा की, आप घर गए, बस ऐसा नहीं। आप जब घर जाएं तो कुछ पढ़ लिख करके जाएं, आयुर्वेद से जुड़ के जाएं, ताकि आगे कुछ फ़ायदा हो आपको, और भविष्य में आप स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं। और आज भी स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं कि जो हमारी चिकित्सा सूत्र होता है, तो सबसे पहले मूल कारण को पता लगाना, कौन से दोष का प्रकोप है ये हम पता लगाते हैं। वात, पित्त, कफ, कौन सा दोष प्रकोपित है। ट्रीटमेंट में फिर में क्या आएगा कि रूट कॉज को बैलेंस करना है, उस दोष को हमने, पाचक अग्नि को मजबूत करना है, आपके मनोबल को मजबूत करना है, रसायन सेवन यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, पंचकर्म की चिकित्सा, और जल्दी आराम और रिमूवल के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शिरोधारा है, डिटॉक्सिफिकेशन है, नसें है, जो नसों में ताकत जो यहाँ की जो कमज़ोर हो जाती है माइग्रेन में, उसके लिए भी हम कई प्रकार की चिकित्सा आपको करते हैं। तो माइग्रेन वैसे तो बहुत ही कष्टदायी रोग है, लेकिन इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। ख़ास तौर से इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो माइग्रेन में कई लोगों को डिसेबिलिटी तक हो जाती है, मतलब काम ही नहीं कर पाते, ऑफिस नहीं जा पाते, घर में ही बैठे रहना पड़ता है। जहाँ तक प्रिवेंशन की आपने बात की है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ, आज के युग को देखे हुए एक तो गैजेट्स का प्रयोग थोड़ा कम करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज़्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को ख़राब करती है। जो उत्तेजक और मादक द्रव्य हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, नशीले पदार्थ। 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। रात को 10 बजे सोने जाइए, सुबह थोड़ा जल्दी उठिए। सिर में मालिश करिए। पेट साफ यदि नहीं हो रहा है तो जीवा का त्रिफला या जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है। और गैस वगैरह बनती है तो लवण भास्कर चूर्ण है। एसिडिटी होती है तो हमारा अम्ल पित्तांतक चूर्ण है। और नस से नाक में तेल डालने के लिए जीवा का अणु तेल आपको प्रयोग करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, सिर में मालिश करें, और ख़ास तौर से जो है अपने रोग को आयुर्वेदिक तरीके से आपको ठीक करना है। और ठीक करने का जो तरीका है वो क्या है कि हमेशा आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से पहले परामर्श लेना है, बातचीत करनी है, कंसल्टेशन करना है। उसके बाद ही आपको जो भी वो हिदायत बताएं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करके अपने रोग को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। लेमन ग्रास बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या ये आपके लिए सही है, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, लेमन ग्रास बहुत पॉपुलर है आजकल, इसको लेना कितना फायदेमंद है, या फिर हर व्यक्ति के लिए ये अलग तरीके से काम करता है, मतलब किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है क्या? देखिए, लेमन ग्रास एक तरह का वैसे तो पेड़ होता है, बड़ा अच्छा खुशबू उसमें आती है। लोग उसका ऑयल भी यूज़ करते हैं, एसेंशियल ऑयल भी यूज़ करते हैं। और वैसे इसके गुणों की बात करें तो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल यानी कि जो माइक्रोब्स को भी नष्ट करता है। आम तौर पर जैसे बुखार, जुकाम, कोल्ड, कफ में, हम तो गांव में थे तो इसी को उबाल के लोग पिया करते थे। चाय नहीं होती थी उन दिनों में, इसको कहते थे चाय बोलते थे, इसको हरी चाय बोलते थे। एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी क्वालिटी इसके अंदर पाए जाते हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। लेकिन जो आपका गट बैक्टीरिया है उसको भी बिल्ड करने में बड़ा अच्छा इसका रोल है। कुछ लोग वेट लॉस के लिए भी इसको लेते हैं, तो लेमन ग्रास का प्रयोग डेफिनेटली आप कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में करिए। आमतौर पर तो
इसको पानी में उबाल करके इसकी एक चाय टाइप की बना करके पी जाती है। खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है, और जिन लोगों को थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा शहद मिला करके पी सकते हैं। तो डेफिनेटली गमले में भी हो जाता है, इसको ज़रूर रखिए अपने घर में। खुशबू भी आती है, मॉस्किटो रिपेलेंट का काम भी करता है, तो मच्छरों को भी भगाएगा, और कई प्रकार के जो मैंने सेहत संबंधित इसके गुण बताए उनका भी आप लाभ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं। उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही यूट्यूब चैनल जीवा का सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।